रवि और मोहित मेरे अच्छे दोस्तों में थे। हम तीनों अक्सर शाम को झील के किनारे घूमने जाते थे। मुझे रवि ज्यादा अच्छा लगता था। उसमें खुदाई अपील ज्यादा थी। उसमें मर्दों जैसी बात थी। पर मोहित साधारण था, बातें भी कम करता था। हम तीनों हम उम्र थे। मैं रवि के बदन को मन में बिना कपड़े करने की कोशिश करती थी और सोचती थी कि उसका औजार कैसा होगा, जब खड़ा होता होगा तो कैसा लगता होगा, कैसी खुदाई करता होगा। कुछ दिनों से मैंने महसूस किया कि रवि भी मुझ में खास दिलचस्पी लेने लगा है। मोहित की नजरें तो मैं पहचान ही गई थी। मोहित तो मन ही मन में शायद मुझे प्यार करता था, पर बोलता कुछ नहीं था। दोस्तों, यह एक काल्पनिक कहानी है। जब मेरे घर वाले 5-6 दिनों के लिए दिल्ली गए तब एक दिन मैंने कुछ सोचकर दोनों को घर पर बुलाया। मैंने सोचा कि दोस्ती तो बहुत हो गई, अब दोस्ती को भुना लेना चाहिए। रवि को जाल में फंसा लेना चाहिए। लगता था वो चक्कर में आ भी जाएगा। मोहित और रवि दोनों ही दिन को 11 बजे मेरे घर पर आ गए। रवि और मोहित एक साथ ही कार में आए थे। मैंने उनके लिए अच्छा लंच तैयार किया था। मैंने उस दिन जानबूझकर उत्तेजक कपड़े पहने थे। मेरा कसा हुआ तंग पजामा उन्हें अच्छा भी लग रहा था। उन दोनों की नजरें बार बार मेरे गुफारों पर जा रही थी। मेरी संतरे के उभर भी उनकी नजरों में समा रहे थे। रवि बार बार मेरे पास आकर मुझे छूने की कोशिश भी कर रहा था। मुझे लगा कि ये तो आराम से काबू में आ जाएंगे। मेरा टॉप मेरी गुफारों से ऊपर था, इसलिए मेरी दोनों गोलायां उन तंग पजामे में ऊपर से खूबसूरत लग रही थी। पजामा तंग था, इसलिए वो मेरी गुफार की दरारों में भी घुसा था। मेरे चलने पर, झुकने पर मेरे सरे कटाव उभरोजार को खड़ा करने के लिए काफी थे। उन दोनों का निहारना मुझे रोमांचित करने लगा। रवि तो अब बार बार मेरे गुफारों को भी स्पर्श कर रहा था। मुझे लगा कि रवि को कब्जे में कर लेना चाहिए। मैंने मोहित को हटाने के लिए उसे बाहर भेज दिया। मोहित, प्लीज मेरी मदद कर दो, पास की दुकान से ये सामान लाना है। हाँ हाँ बताओ, मैंने उसे एक लिस्ट बना कर दे दी। मोहित पैदल ही सामान लेन चला गया। उसके जाते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया। रवि मुझे देखने लगा। वो मुस्कुराकर बोला, नेहा, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मैं मुस्कुराई, बस यूं ही। रवि मेरे पास आया और उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने घबराने का नाटक किया। रवि, ये क्या कर रहा है? छोड़ दे मेरा हाथ, मैंने कुछ घबराते हुए और शर्माते हुए कहा। पर हाथ नहीं छुड़ाया। रवि ने कहा, नेहा प्लीज, एक रिक्वेस्ट, सिर्फ एक किस। अरे कोई देख लेगा, उसने कहा। अच्छा कौन देखेगा? और उसने मुझे धीरे से अपनी तरफ खींच लिया। बस एक ही, प्रॉमिस ना। मुझे पता था कि खेल आरंभ हो चुका है। रवि मेरे ऊपर झुक गया। मेरे नर्म होंठ उसके होठों से चिपक गए। उसने मेरे गुफार दबाकर पकड़ लिए। मैं सिसक उठी। उसके शरीर का स्पर्श मुझे बहुत ही सुकून दे रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। वो मुझे बेतहाशा चूमता रहा था। मैं चूमने में उसका पूरा साथ दे रही थी। अचानक लगा कि मोहित आ गया है। मैंने जोर से धक्का देकर उसे दूर करने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। मोहित एकटक हमें देख रहा था। मैं वास्तव में घबरा गई। रवि बोला, थैंक्स नेहा। मोहित, मेरी फरमाइश तो नेहा पूरी कर दी, अब तुम भी फरमाइश कर दो। मोहित हड़बड़ा गया। नेहा, मैं मतलब मुझे भी किस करोगी? मेरी सांसें शांत होने लगी। मैंने उसे तिरछी नजरों से देखा। तो दूर क्यों खड़े हो, आ जाओ। वो शर्माता हुआ सा पास आ गया। मैंने उसकी कमर में हाथ डालकर उसके होंठ से होंठ मिला दिए। रवि ने इतने में मेरे गुफारों को दबा दिया और गुफारों को पकड़कर मसलने लगा। मैं मस्त होने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने मोहित का औजार पकड़ लिया। उसका औजार खड़ा था। मैंने उसे मसल दिया। वो एकदम से सहम गया। रवि मेरे पीछे चिपक गया और उसका औजार मेरे गुफारों की दरार में जोर लगाने लगा। एक साथ दो लड़कों का औजार मुझे मिलेगा, ये मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरा मन तो दोनों से खुदने की बात सोचकर ही झूम उठा था। रवि की तरफ मैंने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में खुदाई भरा था। मैंने अब मन को संभालते हुए कहा, रवि, मोहित, मेरी बात सुनो। हाँ हाँ कहो, तुम्हारे मन में क्या है, बताओ तो। मोहित ने अपना सर झुका लिया। पर रवि बोला, तुम्हारी इच्छा हो तो एक मौका मुझे दो। मुझसे अब रहा नहीं जाता है। मोहित, तुम भी कुछ कहो। नेहा, तुम हमारी दोस्त हो, तुम्हारी मर्जी है, मना भी कर सकती हो, पर दोस्ती नहीं तोड़ना। अब तुम दोनों की यही इच्छा है तो फिर मेरी सूरत क्या देख रहे हो? अब हो जाओ शुरू। रवि ने तुरंत मेरा तंग पजामा उतार दिया। मोहित ने मेरा टॉप खींच लिया।
मुझे बिल्कुल बिना कपड़े कर दिया। पहले तो मैं शर्म से झुक गई, पर झुक के भी क्या करती। झुकते ही मोहित ने मेरे गुफार मसल दिए। सीधी हुई तो रवि ने मेरी संतरियां दबा दी। मैंने बेशरम होते हुए अपनी दोनों टांगे चौड़ी कर दी और हाथों को ऊपर उठाकर सर पर रख लिया। दोनों के मुंह से आह निकल गई। मेरा रोम रोम काम की आग से सुलग उठा था। मैंने अपने आप को पूरी तरह उनके हवाले कर दिया। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए थे। रवि बलिष्ठ दिख रहा था, जबकि मोहित का बदन साधारण था। मोहित नीचे बैठकर मेरी गुफा का रस चूसने लगा और रवि ने मेरे संतरे को अपने कब्जे में करके मसलना चालू कर दिया। मेरा तो अंग रोमांच से भर गया था। ऐसे मजे की बात तो मैंने सोची भी नहीं थी। मेरे मुंह से सिसकारियां निकलने लगी थी। रवि पीछे से बार बार अपना औजार मेरे गुफारों की दरार में घुसाने की कोशिश कर रहा था। मोहित और रवि ने मुझे बाहों में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। रवि ने मेरी गुफा चाटनी चालू कर दी और मोहित मेरे मुंह के पास आ गया। उसने अपना औजार मेरे मुंह में डाल दिया और धीरे धीरे अंदर बाहर करने लगा। मैं आनंद के मारे मदहोश हो रही थी। मैंने देखा मोहित की आंखें आनंद से बंद हो गई थी। तभी रवि ने मोहित को इशारा किया। मोहित ने औजार मुंह से निकाल लिया और हट गया। मोहित अब बिस्तर पर लेट गया। मुझे पता चल गया कि अब मुझे क्या करना है। मैं उसके खड़े औजार पर धीरे से बैठ गई और गुफा के लिबों को खोलकर उसकी सुपारी पर रख दिया। थोड़े से जोर लगाने पर मोहित का औजार मेरी गुफा में सरकता चला गया। मैं मोहित को खोदने लगी, पर हाँ, खुद तो मैं ही रही थी। इतने में रवि ने मेरी गुफारों की गोलाइयों को पकड़कर खोल दिया और मेरे पीछे पर अपना औजार रख दिया। मेरी पीछे तो वैसे भी चिकनी थी, छेद भी नरम था। औजार की सुपारी छेद में उतर गई। मेरी पोजीशन ऐसी हो गई थी कि धक्के नहीं लगा पा रही थी और ना ही मोहित खोद पा रहा था। मैं बीच में दब सी गई। उन दोनों ने अपने आप को इधर उधर करके आराम की पोजीशन में ले आए। अब मैं भी फ्री महसूस कर रही थी और मोहित भी। मैं अपने हाथों पर आ गई। अब दोनों ही ने धक्के मारने चालू कर दिए थे। मुझे लगा कि स्वर्ग है तो बस इन दोनों के बीच में है। मैं आनंद से सराबोर होने लगी। दोनों के धक्के चल रहे थे। रवि का ताकतवर औजार मेरे पीछे को जमकर खोद रहा था। नीचे से मोहित के औजार झटके पर झटके मरकर खोद रहा था। मैं आनंद से निहाल हो रही थी। जोर जोर से सिसकारियां भर रही थी। हाय रे, मजा आ गया, खोदो और खोदो। गुफा में मीठी मीठी सी गुदगुदी तेज होने लगी। रवि का औजार मेरे पीछे की भूख मिटा रहा था और मोहित मेरी गुफा की खुजली मिटा रहा था। मुझे लग रहा था कि आज दोनों मिलकर मुझे खुदाई की भूख शांत कर देंगे। रवि, हाय, मेरी पीछे खुद गई। सी मोहित, और तेज करो और तेज। हाय, डबल मजा, आगे से भी और पीछे से भी। मैं दोनों को नहीं छोड़ना चाह रही थी, पर अब मैं झड़ने वाली थी। रवि, मैं गई। मोहित, जरा जोर से। मेरा निकला। अच्छा, गई, निकल गया पानी। हाय, झड़ गई रे। मेरा पानी जोर से निकल गया। रवि और मोहित को पता चल गया कि मैं झड़ गई हूँ। दोनों ने अपने अपने औजार को जोर से अंदर घुसाकर झड़ने के लिए जोर लगाने लगे। ऐसा लगा कि दोनों के औजार अंदर टकरा गए हो। और अब हाय रे, मुझे ठंडक महसूस होने लगी। उन दोनों के औजार ने अपना रस छोड़ना चालू कर दिया था। मेरी गुफा और पीछे उनके गरम गरम लावा से भरने लगी। उनके झड़ने के मीठे मीठे झटके मुझे महसूस हो रहे थे। रवि थोड़ा रुका और अपना औजार निकाल लिया। मोहित ने भी मुझे एक तरफ लेटा दिया और बड़ी बड़ी सांसें भरने लगा। रवि तुरंत तौलिया लेकर आ गया और मेरी गुफा और पीछे को साफ करने लगा। अब वो दोनों मेरे दोनों तरफ लेट गए और चिपक कर प्यार करने लगे। हमारे बिना कपड़े शरीर फिर से रगड़ खाने लगे। मुझे खुदाई की पूरी संतुष्टि मिल गई थी। अब वो मुझे कभी भी खोद सकते थे। मुझे अब जल्दी नहीं थी। हाँ, वो बात अलग है कि रवि ने अब मोहित का औजार पकड़ रखा था और उसे मसलने लगा था। मैं समझ चुकी थी अब इन दोनों का पीछे मारने का प्रोग्राम होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को जरूर से फॉलो कीजिए।